हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट एजुकेट एग्जाम करियर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सीरीज के बारे में। इसका कितने टाइप्स है, हमने पूरा जो 12 डिफरेंट टाइप्स के ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हमने इस वीडियो में हम डिस्कस करना है। नंबर सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल बैंक्स, IBPS, सेबी, नाबार्ड सारे एग्जाम्स में नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के पूछे जाते हैं। कम से कम 5 से 10 मार्क्स तक आता ही है। और SSC, CGL, CHSL में भी आता है, IBs में हालांकि थोड़ा मॉडरेट लेवल में। तो हम इस वीडियो का अगर आप पूरा देखते हैं तो इसमें हाई लेवल से मॉडरेट लेवल तक हम लोग सब कुछ डिस्कस किए हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, चाहिए तो 2-3 बार देख के आप इससे नोट भी बना सकते हैं अच्छी तरीके से। और दोस्तों, अगर मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और बेल बटन को दबाइए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है आपकी इनबॉक्स तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए आज का वीडियो। दोस्तों, पहला जो टाइप हो गया ये है इवन ऑड सीरीज। कोई भी क्वेश्चन में अगर आप जाते हैं नंबर सीरीज के, सबसे पहले ये देखिए, ये क्या एकदम सिंपल पहला ट्रिक, क्या ये सारा नंबर जो है इवन है या सारा नंबर ऑड है। अगर इवन है मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो देखिए कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये पहला सीरीज बहुत ही इजी है, 2, 4, 6, 8। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे +2 करके इंक्रीज होता गया है। तो हमारा आंसर होगा इसका 10। ये बहुत ही इजी है, ये शायद आप लोग भी कर लिया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है ऑड सीरीज का, 1, 3, 5, 7। 1, 3, 5, 7 ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ भी +2 करके ऐड हो रहा है। ये भी कोई बड़ा बात नहीं, आप लोग भी कर लिया है। तो इसका आंसर होगा 9। ये सिंपल सा है। तो पहला सीरीज जो है आपको पहले ये देख लेना है, क्या ये सारा जो सीरीज है ये सब 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो ये क्या कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। दो नंबर के बीच क्या ये कुछ डिफरेंस आ रहा है। 3 - 1, 5 - 3, 7 - 5 अगर आ रहा है तो आपको ट्रिक पता चल गया। तो आपसे नेक्स्ट नंबर के जो आपका क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। अगला टाइप में जाते हैं। अगला टाइप जो है ये प्राइम कंपोजिट सीरीज। दोस्तों, प्राइम नंबर क्या है आप सभी को पता है। एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे देखिए 11 का कोई फैक्टर नहीं। 11 × 1 = 11 और 1 × 11 = 11। इसका और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन 2, सपोज 10 का हम लोग बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। 10 × 1 = 10 और फिर आता है 1 × 10, ये भी 10 होता है। और फिर 2 × 5 ये भी 10 ही होता है। तो इसीलिए 10 इवन नंबर नहीं है। 10 एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन 10 आपका प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन 11 आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का सीरीज ये अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं प्राइम नंबर के बारे में। जो सीरीज में अब जो आएंगे ध्यान से देखिएगा, ये क्या ये प्राइम नंबर सीरीज में आता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, अगर आपको मतलब प्राइम नंबर निकालने में प्रॉब्लम होता है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप घर में पहले से एक टेबल बना के 1 से लेके 100 तक का एक टेबल बनाइए प्राइम नंबर सीरीज का। और उसको थोड़ा देख लीजिए बीच में, जैसे आप रिवाइज करते हैं तो मतलब आपका प्राइम नंबर जो झटाक से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्राइम नंबर है। और अगर आप दिमाग से कैलकुलेशन करते हैं तो ठीक है। तो अगर नंबर को देख के पहचान जाना पड़ेगा, अगर ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया 2, 3, 5, 7, 11। यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 उसके बाद यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कुछ वो पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 4 हो गया। तो कोई पैटर्न फॉलो, 1 हुआ, 2, 1 ऐड हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, तो कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको दूसरा तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5, 7, 11 ये सब कॉन्सिक्वेंटली प्राइम नंबर आ ही जा रहा है। तो 11 के बाद क्या प्राइम नंबर आएगा? 13। हमारा आंसर होगा 13।
तो ये प्राइम नंबर का सीरीज है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या आता है। 3, 7, 13, 19, यहाँ पे भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो दो नंबर के सबसे पहला ट्रिक है दो नंबर के बीच डिफरेंस निकाल के देखना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे 7 माइनस 3 कितना आ रहा है 4, और 13 माइनस 7 6, 19 माइनस 13 6, सॉरी 19 माइनस 13 6। यहाँ भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखते हैं इसका कुछ सीरीज प्राइम नंबर सीरीज में देखते हैं। 3 एक प्राइम नंबर है, 7 प्राइम है, 13 प्राइम है, 19 प्राइम है, सारे प्राइम नंबर है। तो 3 के बाद 7 आ गया, तो 3 का बीच में क्या प्राइम नंबर है, एक सेकंड हम इरेज कर देते हैं पहले। थ्री का बाद क्या प्राइम नंबर आता है 3, उसके बाद आता था 5 जो इन्होंने लेफ्ट आउट कर दिया सीरीज में। 7, 8, 9, 10, 11 ये और एक प्राइम नंबर है, बीच में ड्रॉप कर दिया। 13, 14, 15, 16, 17 भी एक प्राइम नंबर, इसको ड्रॉप कर दिया। मतलब समझ में आ रहा है कि प्राइम नंबर में एक एक नंबर को ड्रॉप किया जा रहा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है अगला नंबर भी ऐसे आएगा, इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। 19 के बाद 20, 21, 22, 23 एक प्राइम नंबर है, इसको ड्रॉप कर देते हैं। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एक प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर होगा 29। 3, 7, 13, 3 के बाद 5 ड्रॉप किया, 7 के बाद 11 ड्रॉप किया, 13 के बाद 17, 19 के बाद 23, उसके बाद 29। तो ये एक प्राइम नंबर आ गया। तो ये था प्राइम कंपोजिट नंबर सीरीज, ये टाइप 2 में आता है हमारा। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए। यहाँ पे दिया है 3, 7, 17। यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं ये समझने के लिए पहले हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं दो नंबर के बीच। यहाँ पे 3 + 4 7, 7 + 10 17 कुछ, और ये तो ना सीरीज भी बहुत छोटा है और डिफरेंस भी थोड़ा निकला है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं, दूसरे एंगल से सोचते हैं क्या ये प्राइम नंबर सीरीज है। तो देखते हैं चलिए। 3 का कोई डिविजिबल नहीं है, 3, 7, 17 तीनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तीनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इस एंगल से सोचते हैं। 3 के बाद एक प्राइम नंबर आता है 5, ये सब काट देते हैं। 3 के बाद आता है 5, उसके बाद आ गया 7, एक प्राइम नंबर ड्रॉप किया। 7 के बाद यहाँ पे एक प्राइम नंबर ड्रॉप किया, यहाँ पे 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर ड्रॉप किया, तो इसके यहाँ पे हमको 3 प्राइम नंबर ड्रॉप करना है। 17 के बाद आता है 18, 19, 20, 21, 22, 23, उसके बाद आता है 29, 3 प्राइम नंबर हमें ड्रॉप कर दिया, तो 29 के बाद आता है 31, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 31। ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज फॉर्म बाय स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। ये हो गया आपका टाइप 3। पहला था आपका ऑड इवन निकालना, उसके बाद आ गया प्राइम कंपोजिट निकालना। अभी थर्ड टाइप हो गया सीरीज फॉर्म बाय स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ भी देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। हम आपको रिकमेंड करेंगे अगर आप नए हैं तो आपका एक टेबल बना लीजिए। टेबल में आप 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स सारा निकाल के याद कर लीजिए, और 1 से लेके 30 तक क्यूब्स। कुछ दिन करने के बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, तब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो या तो छोटा छोटा नंबर का स्क्वायर्स है, जब बड़ा बड़ा नंबर का स्क्वायर्स आने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए स्क्वायर्स क्यूब्स का टेबल आप याद करके रखिए। तो 2, 4, 9, 16, 25, 36 सारा यहाँ पे आ गया है। तो अच्छा से देखने से हमें पता लग रहा है ये सब सारा स्क्वायर्स है। तो 4 हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर, ये हो गया 6 स्क्वायर, सारे एक एक +1 करके बढ़ रहा है। तो ये हो गया 7 स्क्वायर हो गया, तो मतलब इसका आंसर होगा 49। 49 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप जो है यह अभी 1, 9, 25, 49, 81। 1 हो गया आपका 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर।
यहाँ पे +2 करके बढ़ रहा है, +2 +2 +2 +2। तो यहाँ पे 9 हो गया, 9 के बाद होगा 11 स्क्वायर, 11 मतलब 121, 121 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है आपका सीरीज फॉर्म बाय क्यूब्स ऑफ नंबर। क्यूब निकालना है हमें। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना पड़ेगा ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब, ये सारा परफेक्ट क्यूब है। तो ये कितना क्यूब है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये 5 क्यूब, ये 6 क्यूब, ये 7 क्यूब, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343। तो इसलिए आपका सारा क्यूब्स का टेबल भी अब याद रखिएगा ताकि चटाक से दिमाग में आ जाए। यहाँ पे आएगा 8 क्यूब, 8 क्यूब कितना होता है 512, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 27 125 343। ये भी आपका परफेक्ट क्यूब है सारा। ये हो गया आपका 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब। यहाँ पे देखिए 2 3 +1 +2, यहाँ पे देखिए 2 3 5 7, ये भी सारा क्यूब है। लेकिन यहाँ पे कुछ पैटर्न आ नहीं रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे 1 बढ़ा है, फिर +2 बढ़ा है, फिर +2 बढ़ा है। तो दूसरा तरीके से सोचना पड़ेगा। ये क्यूब है लेकिन ये देखिए जो 2 3 5 7, ये क्यूब सारा पर ये सब प्राइम नंबर का क्यूब है, 2 3 5 7। तो हमें इसका जो ट्रिक है हमने इसको पकड़ लिया है। तो ये कोई एडिशन से निकल नहीं रहा था, तो ये प्राइम नंबर सीरीज में आ रहा है, प्राइम नंबर्स का क्यूब है। तो यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा, 7 के बाद 8 9 10 11, 11 क्यूब, 11 क्यूब कितना होता है 1331। सो 1331 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है, ये है टाइप 5। टाइप 5 में आपका क्या है, सीरीज फॉर्म बाय एडिशन, प्लस करके करके एडिशन करके करके सीरीज बनाया जाता है। अगर आप पहले जो सीरीज था वहाँ पे आप इवन देखे है, प्राइम कंपोजिट देखे, फिर क्यूब स्क्वायर्स में देखे। अगर उससे भी बात नहीं बन रहा है तो अभी दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। सबका आपको पहला क्वेश्चन करने का ट्रिक ही आपको ऑब्जर्व करना है, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा। एडिशन में आपका क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं 12 13 15 17। यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे +10 करके बढ़ रहा है। तो क्या रहा है देखते हैं, 2 + 10 = 12, 3 + 10 13, 5 + 10 15, 7 + 10 17। तो यहाँ पे ये +10 करके बढ़ रहा है और यहाँ पे 2 3 5 7 आ गया, 2 3 5 7। तो ये क्या रहा है, यहाँ पे +1 +2 कोई पैटर्न आ नहीं रहा। तो ये सारा प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 प्राइम नंबर के साथ 10 ऐड कर रहा है। तो अगला जो प्राइम नंबर क्या है 11, 2 3 5 से 11 + 10, 11 + 10 कितना होता है 21। हमारा आंसर होगा यहाँ पे 21 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा, अभी से एडिशन का चालू हो गया। तो ये सीरीज देखिए, फिर अगला सीरीज 1 3 4 8 15 27। यहाँ पे पहले हमारा ट्रिक यही है कि हम इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं कुछ पैटर्न निकलता है कि नहीं। अगर नहीं निकलता है तो फिर सोचेंगे। यहाँ पे +2 1 यहाँ पे +2, यहाँ पे +4, यहाँ पे +7, यहाँ पे 5 + 7 12। यहाँ कुछ पैटर्न निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो थोड़ा और सोचना पड़ेगा हमें, क्या ये प्राइम नंबर सीरीज है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 प्राइम नंबर और ऑड नंबर, ये कंपोजिट नंबर 4 मिक्स है। 4 एक कंपोजिट नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे मिक्सड अप है सारा। क्या ये क्यूब्स और स्क्वायर्स का है, नहीं है। ये क्यूब नंबर है, ये क्यूब नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। तो इसको दूसरा करके तरीके से सोचना पड़ेगा। 1 3 4 8 15 17। तो ये देखिए
जो तीसरा नंबर है वो पहला 2 नंबर ऐड करके तीसरा नंबर आ गया, फिर चौथा नंबर पिछला 3 नंबर ऐड करके चौथा नंबर आ गया, फिर पांचवा नंबर भी लास्ट 3 नंबर ऐड करके आया। देखिए जैसा 4 आया, 1 + 3 = 4, ये 8 आ गया, 1 + 3 + 4 = 8, ये फिर 15, 3 + 4 + 8 = 15, ये फिर 27, यहाँ पे आ गया आपका 4 + 8 + 15 = 27। तो मतलब देखिए 4 लास्ट 3 नंबर 4 8 15, 4 8 15, लास्ट 3 नंबर 15 का 3 4 8, 3 4 8। तो ऐसा करके लास्ट 3 जो नंबर है ये ऐड करके यहाँ पे बन रहा है। तो ये अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर होगा 8 + 15 + 27। 8 + 15 + 27 कितना होगा? यहाँ पे आ गया आपका 50। सो द करेक्ट आंसर इज 50। यहाँ पे आपको थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। तो प्रीवियस टर्म जो है ये ऐड करके करके आपको देखना पड़ेगा जो अगला टर्म आ रहा है कि नहीं। यहाँ से थोड़ा आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या टाइप है? अगला टाइप है सीरीज फॉर्म बाय मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन से भी सीरीज फॉर्म होता है, उसके बारे में देखते हैं। ये सीरीज है आपका, पहला शुरू होता है 0.5, 1.5, 4.5, 13.5। तो देखिए थोड़ा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। पहला काम है हमारा ऑब्जर्व करना। 5 5 3 से 15 आता है, तो पॉइंट डेसिमल आ गया, घबराइए मत। तो 5 3 से 15, 15 3 से 45, 45 3 से 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो रहा है यहाँ पे हर ये में। तो 135 इंटू 3 कितना होगा? 130, 13.5 इंटू 3, 5 3 से 15, इन हैंड 1, 3 3 से 9, +1 10, इन हैंड 1, 3 1 से 3, 4, 40.5। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 40.5। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है 1 3 7 15 31 63। बाप रे कैसा सीरीज है, सब समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं। तो ये आपका क्या प्राइम नंबर सीरीज है? 1 3 1 प्राइम नंबर नहीं है, 3 7 प्राइम है, 15 प्राइम नहीं है, तो ये प्राइम नंबर सीरीज नहीं है। क्या है? ऑड इवन सीरीज है। 1 3 7 15 31 63। हाँ ये ऑड है सारा, लेकिन क्या है कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसे इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 + 2 3 4, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 31, 2 4 8 16 31। फिर भी कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। चलिए लेकिन एक चीज देखिए इस क्वेश्चन की खास बात, ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। 1 का ऑलमोस्ट डबल, डबल से थोड़ा ज्यादा 3, 3 का थोड़ा ज्यादा 7, 3 का डबल 6, 6 से 7, 7 का डबल 14, लेकिन यहाँ पे 15, 15 का डबल 30, 13, लेकिन यहाँ पे ऐड 1 हो गया 31। तो ये एक पैटर्न शायद हमने पकड़ लिया है। देखिए चलिए आइए देखते हैं। पहला नंबर 1 है, 1 से शुरू होगा 3, 1 इंटू 2 + 1 = 3। पहले इसको थोड़ा रब कर लेते हैं हम लोग। 1 इंटू 2 + 1 = 3, फिर 3 इंटू 2 + 1 = 7। ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, फिर 15, 7 इंटू 2 + 1 = 15, ये 15 हो गया। फिर 15 इंटू 2 + 1 = 31, फिर 31 इंटू 2 + 1 = 63। तो अगला नंबर क्या होगा हमारा? अगला नंबर होगा 63 इंटू 2 + 1
कितना आता है दोस्तों, 3 2 6, 6 2 10, 26 प्लस 1 127। सही है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 127। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं सीरीज फॉर्म बाय डिवीजन। डिवीजन वाला सीरीज का एक खास बात यह है, आपको देख के समझना पड़ेगा कि इसमें जो सीरीज है, सीरीज का वैल्यू एब्रप्टली कम गया, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू से बहुत कम बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे 840 से शुरू हुआ, देखिए ये आके 7 में खत्म हुआ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये डिवीजन वाला सीरीज का यही खासियत है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये कैसे आता है। पहले हमको इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। डिवाइड बाय 168 से डिवाइड करके देखते हैं। 168 डिवाइड करने से देखिएगा आप यहाँ पे आएगा 5, तो मतलब 840 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 168। उसके बाद 168 से 42 लाना है, तो यहाँ से यहाँ, तो आपका 168 डिवाइड बाय 42, ये देखिए लास्ट नंबर है 2। डिवीजन तो होगा ही क्योंकि ये कोई डेसिमल का ये नहीं है, तो 4 2 8 आता है, तो शायद ये 4 का होगा। 4 2 8, 4 4 16, दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा। 4, तो यहाँ पे आ गया आपका 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 14 3 42। मल्टीप्लिकेशन टेबल भी आप याद करके रखिएगा, 1 से 30 मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 से 30 तक याद करके रखिएगा, बहुत काम में आएगा दोस्तों एग्जाम में। 14, यहाँ पे 14 3 42 आ रहा है, यहाँ पे 7 2 14। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न हमने समझ लिया। 5 से मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ था, उसके बाद 4 से 3 फिर 2, तो अगली बार होगा 1, तो हमारा आंसर होगा 1 से डिवाइड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ गया 240, फिर यहाँ पे जो ब्लैंक है वो बीच में डाल दिया गया, 240 120 40 10 2। तो ये देख के समझ में आ रहा है 240 से स्टार्ट हुआ, 2 में आके खत्म हुआ, तो ये भी डिवीजन का ही क्वेश्चन है। तो 2 से 10 अगर इस तरफ से अगर जाते हैं हम लोग, तो ये डिवीजन है। ये इस सीरीज का खासियत है। अगर इस तरीके से जाते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन है। आप दोनों तरीके से करके देख सकते हैं, जैसा सुविधा होता है। यहाँ पे 2 इंटू 5 आ गया, 10 इंटू 4 आ गया, 40 इंटू 3 आ गया, 120 इंटू 2 आएगा। 120 इंटू 2 कितना, 240 आता है, और 240 इंटू 1 आ गया, तो 5 4 3 2 1। तो यह आपका आंसर होगा 240। अगर इस तरीके से जाए, हम इधर से अभी कैलकुलेट किए तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन, अगर इधर से जाता है तो डिवीजन होगा। तो 240 डिवाइड बाय 1 से डिवाइड, यहाँ पे 1 से डिवाइड किया गया 240, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय 2, यहाँ पे डिवाइड बाय 3, फिर डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 5। तो हमारा आंसर कितना हुआ दोस्तों, 240 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये टाइप देख लिया हमने डिवीजन का, फिर अगला टाइप में और बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है टाइप 8, सीरीज फॉर्म बाय सब्सट्रैक्टिंग और एडिंग समथिंग टू स्क्वायर्स ऑफ सक्सेसिव टर्म्स। हर एक टर्म में स्क्वायर या क्यूब में, क्यूब लिखा नहीं यहाँ पे, तो स्क्वायर्स में कुछ ऐड होगा या फिर कुछ सब्सट्रैक्ट होगा। कुछ ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, और क्यूब स्क्वायर्स भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल हाई हो रहा है, तो इसलिए जो सारा टाइप है आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करके थोड़ा जब रिवीजन करते हैं इसको भी देखा कीजिए। तो पहला हमारा जो ट्रिक है, हम इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है 20 - 12 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12। दोस्तों यहाँ पे हमको ये डिफरेंस कुछ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 8 10 12, तो जाहिर सी बात है यहाँ आएगा 14,
तो 42 + 14 कितना आता है, 56 इसका आंसर होना चाहिए। तो जबकि ये सीरीज छोटा है और अब देख के समझ में आ गया तो इसलिए आप कर पाए। तो जो बड़ा टर्म होगा उसके लिए आपको थोड़ा और, अगर टर्म बड़ा होता है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसको चलिए और एक दूसरा टाइप से सॉल्व करते हैं। 12, 20, 30, 42। 12 ये किसका, कौन सा स्क्वायर का सामने आता है, 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर + 3 = 12 ये। उसके बाद 20 ये 4 स्क्वायर का सामने आता है, 5 स्क्वायर उनसे ज़्यादा हो जाएगा। 4 स्क्वायर + 4 = 20 ऐसे भी आएगा। और फिर 30 लाना है, 30 5 स्क्वायर होने से 25, 6 स्क्वायर 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर + 5 = 30। 42 6 स्क्वायर + 6 6 36 + 6 42। तो जाहिर सी बात है अगला क्या होगा, 7 स्क्वायर + 7 7 7 49 + 7 56। यहाँ भी 56 आ रहा है, यहाँ भी 56 आ रहा है। पहले आप देखिएगा, डिफरेंस निकाल के देखिए, अगर छोटा नंबर है डिफरेंस से काम बन जाता है तो इसका आंसर आ गया, अपने पैटर्न को समझ में आ गया। अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है और नंबर का जो है, सपोज यहाँ पे 120 की जगह अगर होता है 325 या फिर 786, तो आपका डिफिकल्टी बढ़ जाता है। तो उस 786 का सामने का स्क्वायर्स क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। तो इसलिए आप स्क्वायर टेबल को तो आप याद कर लिए होंगे। तो सामने जाके स्क्वायर्स का 725 का एकदम सामने जाके जो होगा उसको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप का हमने आपको बता दिया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टाइप में यहाँ पे भी पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 3 + 4 7, 7 + 6 13 + 8। यहाँ भी ऐसे निकल जा रहा है, छोटा नंबर का सीरीज है। 4 6 8 तो यहाँ पे होगा 10 21 31 आंसर आ रहा है। अगर ये बड़ा नंबर होता, ये एक बहुत ही इजी, जैसे आपका बहुत बड़ा नंबर सब स्क्वायर्स का सामने जाइए, तो और एक टाइप से ये सॉल्व करके दिखाते हैं। 1 स्क्वायर + 2 = 3। फिर 2 स्क्वायर + 3 = 7। 2 to the 4 + 3 7। फिर 13। 3 स्क्वायर + 4 = 3 3 9 + 4 13। फिर 21 लाना है। 4 स्क्वायर + 5 4 4 16 21। तो हमारा यहाँ पे देखिए 1 1 हर जगह 1 1 सक्सेसिव है। तो अगला होगा 5 स्क्वायर + 6 5 5 से 25 + 6 31। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। दोनों टाइप से आप कर सकते हैं। ये है टाइप 8। अभी हमारा जो टाइप है ये टाइप 9। सीरीज फॉर्म में सब्सट्रैक्टिंग और एडिंग समथिंग टू क्यूब्स ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, क्यूब से। तो हमारा पहला ट्रिक को ही अप्लाई करके देखते हैं। अगर आसानी से घी निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो टेढ़ी उंगली करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 + y, यहाँ पे आएगा आपका 18 + 6 24। यहाँ पे आएगा आपका 36। यहाँ पे आएगा आपका 60। सॉरी भाई यहाँ पे 60 आ रहा है। 6 18 36 60। तो अगला टर्म क्या होगा, क्या यहाँ पे कुछ सीरीज फॉर्म हो रहा है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। 12 + यहाँ पे आ रहा है 12 18, यहाँ पे आ रहा है 18, यहाँ पे आ रहा है 18 16, और यहाँ पे आएगा आपका 24। ये दोनों का डिफरेंस 12, इन दोनों का 18, इन दोनों का 24, इन दोनों का था 6, इन दोनों का 18, इन दोनों का 36, इन दोनों का 60। 12 24। तो यहाँ पे कितना, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है +6, यहाँ आ रहा है +6, यहाँ भी +6 आएगा। +6 है 24 + 6 30। तो 60 + 30 आपका होता है 60 70 80 90।
तो 120 प्लस 90 कितना होगा, 210। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 210, इसका आंसर होगा। ये आपका एक टाइप में सॉल्व कर लिया डिफरेंस निकाल के। अभी हम लोग दूसरा तरीके से निकालते हैं, जैसे इस क्यूब में जाके यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका सामने का क्या जा सकते हैं। 0, 6, 24, 60 जैसा 0 होने से हम लोग एक ट्रिक अपना सकते हैं, 1 क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। 6 होने से 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 6 आ रहा है, ठीक है। और फिर 24 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 क्यूब, 3 3 9, 27 माइनस 3 24। ये 0 हो गया, ये 6 यहाँ पे हो गया, ये 24 यहाँ पे हो गया। फिर 60 लाने के लिए 4 क्यूब माइनस 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये हो गया आपका 60। फिर 5 क्यूब माइनस 5 हो गया आपका 120। फिर 6 क्यूब माइनस 6, 6 क्यूब कितना होता है, 216 माइनस 6, 210। तो 210 ऐसे भी निकला है, वैसे भी निकला था हमें डिफरेंस निकाल के। तो ये हो गया आपका क्यूब का। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 24, पहले वही हमारा ट्रिक है, डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे आएगा आपका 14, यहाँ पे आएगा आपका 8 माइनस 4 4, 6 24, यहाँ पे आपका आ रहा है 60 60 120 52 आ रहा है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 माइनस 4 8, यहाँ से 1 चला गया, 4 से 2 मिलेगा 38, 812 प्लस 1, यहाँ पे कुछ पैटर्न निकल नहीं रहा है। जैसे ये एक क्वेश्चन देख लीजिए, पहले हम लोग ये डिफरेंस निकाल के कर लिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ पैटर्न निकल ही नहीं रहा है, तो हमको दूसरा तरीके से सोचना पड़ेगा। दूसरा तरीके से सोचने से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 का जो सामने का क्यूब क्या है वो निकालते हैं। 2 क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2, 10 आ गया, ठीक है। फिर 24 का सामने क्या है, 3 क्यूब है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 ज़्यादा हो गया तो 3 माइनस कर देते तो आ गया 24। 68 का सामने क्या है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 आ गया, 4 क्यूब, 64 कम है, प्लस 4 ऐड कर दिया, हो गया 68, ये हो गया। फिर अगला होगा 5 क्यूब, 5 क्यूब माइनस 5 इक्वल टू 120। देखिए प्लस माइनस ऐसे भी आ गया, 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा, 6 क्यूब प्लस 6, 6 6 ज़ा 38, 6 क्यूब कितना होता है, 216, 216 प्लस 6 आ जाएगा आपका 222, आ गया आपका 222। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 222, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए पहले जो सीरीज था स्क्वायर्स क्यूब्स का, वो हम लोग डिफरेंस निकाल के आपस के नंबर्स के बीच निकाल लिया, लेकिन इससे निकल नहीं रहा था। तो इसके क्या ट्रिक अपनाया, जो नंबर है उसका सामने वाला स्क्वायर हो या क्यूब हो, कौन सा आ रहा है, इसका सामने कैसे पहुंच सकते हैं। उसका सामने हम पहुंच गया, सामने पहुंच के हमने इसको प्लस किया या माइनस किया, प्लस किया माइनस किया, हमको एक पैटर्न समझ में आ गया। उस पैटर्न से हमने उस डायरेक्शन में हमने आगे बढ़ा, हमको रिजल्ट मिल गया। ये हो गया टाइप 9। फिर आता है आपका जो क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सीरीज। यहाँ पे जो है सीरीज, 2 सीरीज आपको मिक्स करके दे सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाला जो सीरीज है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपको 2 दे दिया, जैसे आपका 1/2, 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है, न्यूमरेटर में एक सीरीज चल रहा है, डिनोमिनेटर में एक सीरीज चल रहा है।
डिनोमिनेटर क्या होगा 2 4 8 16, यहाँ पे +2 +4 +8 डबल हो रहा है, 2 2 4 4 2 16, नीचे होगा यहाँ पे 32 और ऊपर क्या चल रहा है 1 3 5 7, ऊपर तो प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है, यहाँ होगा आपका 11, तो आंसर हो गया आपका 11/32, ये सही आंसर है। ऊपर प्राइम नंबर का सीरीज, नीचे मल्टीप्लिकेशन का सीरीज। और फिर देखिए जो अगला टाइप है, यहाँ पे आपका आ गया 5 1 12 16 3 43 25, ये सीरीज थोड़ा ऐसा लग रहा है, देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत छोटा नंबर है, फिर एक बहुत बड़ा नंबर है, फिर एक बहुत छोटा नंबर है। तो ये इसको ऑब्जर्व करके आपको समझना होगा, शायद यहाँ पे दो सीरीज घुसा हुआ है। तो और हाँ, ऐसा ही है, 512 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये आता है 8 क्यूब और ये होता है 4 स्क्वायर, ये होता है 7 क्यूब, ये होता है 5 स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर। तो अभी फिर क्यूब का बारी 8 7, यहाँ आएगा आपका 6 क्यूब आंसर 216। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो सीरीज क्या है देखते हैं। जो अगला टर्म का सीरीज है, सीरीज फॉर्म बाय एडिंग टर्म्स एट मोर देन वन लेवल। तो इसका क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, इसका हम लोग हर लेवल में डिफरेंस निकालते हैं। जैसे इसका कितना है, इसका कितना है, इसका तो यहाँ पे आ गया आपका 7 15, यहाँ आएगा आपका 31 63 127। यहाँ भी डिफरेंस, अभी कुछ पैटर्न निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, अभी भी इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आ रहा है आपका 8 16 32, यहाँ पे आ रहा है आपका 64। तो अभी पैटर्न आ रहा है, हाँ अभी कुछ पैटर्न आ रहा है, इंटू 2 8 2 16 16 2 32 32 64 64 2 128। तो अभी ये दो ऐड करना पड़ेगा, 127 + 128 कितना आता है, 8 + 7 15 and 1 255। तो हमारा आंसर क्या है 255, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज है आपको मतलब ऐड करना पड़ेगा, दो नंबर का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकाल के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब पहला डिफरेंस निकाला, कुछ सीरीज बना, फिर बना नहीं बना, ऐसा हो सकता है, उस टाइम भी नहीं आ सकता है। तो आपको जब तक आपका कुछ पैटर्न समझ में नहीं आया है तब तक आपको करते जाना पड़ेगा। तब तो ऐसा हमने अप्रोच करके आगे बढ़ा, तो हमारा आंसर आया 255। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा मिसलिनियस टाइप का है, इसका कुछ पैटर्न आता नहीं है, तो हमने मिसलिनियस में डाल दिया। तो ये क्वेश्चन आ रहा है आपका 8 4 4 16 12, एक ऐसा सीरीज है, पहले आपका डिक्रीज हुआ, उसके बाद सेम रहा, उसके बाद 4 6 12 इंक्रीज हुआ, पहले डिक्रीज हुआ फिर सेम रहा फिर इंक्रीज हुआ। इससे तो लग रहा है आपका ये कुछ फ्रैक्शनल टाइप से ये मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। तो अगर 8 है हमारे पास, हमको 4 लाना है, तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करने से ये 4 आएगा, तो 8 इंटू अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ रहा है, जो 2 4 8, 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 8 था ये 4 ये 4। अब इस 4 इंटू 3/2 करने से आपका आता है 6, फिर आपका आएगा 6 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, 2 6 2 12। तो कितना कितना मल्टीप्लाई किया हमने, 1/2, उसके बाद 1, उसके बाद 3/2, उसके बाद 2। तो अभी आपको समझ में आया कुछ पैटर्न, देखिए 1/2 1 3/2 2, मतलब हर लेवल में आपको 1/2 बढ़ रहा है, 1/2 यहाँ भी बढ़ा है, 1/2 यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी 1/2 बढ़ेगा। तो 2 + 1/2 कितना आता है, 2 to the 4 5/2। तो मतलब 12 इंटू 5/2 होने से 30, इसका आंसर होगा आपका 30। अगला क्वेश्चन जो है इसके ओर बढ़ते हैं, 6 9 18 45।
यहाँ भी कुछ खास नहीं है, तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन से देखते हैं। 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा, 6 इंटू 3/2, 2 से इसको काट दिया, 3 से 9, 3/2, 9 इंटू 9 के साथ कितना, 9 के 18, 18 के साथ कितना, 5/2 इक्वल टू 45। तो यहाँ पे कितना कितना किया, 3/2, उसके बाद 3/2, 2, उसके बाद 5/2, तो मतलब कितना कितना करके बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अगला टर्म क्या आएगा हमारा दोस्तों, अगला टर्म आएगा 3। तो 45 इंटू 3 कितना आता है, 45 इंटू 3 आएगा आपका 135। हमारा आंसर होगा 135। चलिए दोस्तों, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सोच लेते हैं, देख लेते हैं। इफ ए सीरीज इंक्रीजेस एब्रप्टली इट मे बी ए केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कोई सीरीज अगर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन का टाइम में भी बोला, कोई सीरीज बहुत ज़्यादा एब्रप्टली बढ़ रहा है, तो शायद ये केस मल्टीप्लिकेशन का हो। जैसे एक सीरीज देखते हैं हम, 5, 25, 125, 625। अगला टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पे 5 से लेके 625 तक पहुँच गए, सिर्फ 4 ही टर्म है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ भी इंटू 5 होगा। 625 इंटू 5 कितना होता है, 3125। हमारा आंसर होगा 3125। देखिए 5 से लेके 3125 पहुँच गए, तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। इफ ए सीरीज डिक्रीजेस एब्रप्टली इट मे बी ए केस ऑफ डिवीजन। कोई सीरीज बहुत जल्दी ये छोटा हो रहा है, तो मतलब ये डिवीजन का केस है। वही पहला वाला सीरीज को हम लोग ले लेते हैं, 3125, 625, 125, 25। अगला टर्म क्या होगा, यहाँ पे 3125 से लेके 25 पहुँच गया, तो यहाँ पे आपको डाउट करना होगा, ये शायद डिवीजन का केस है। तो ये डिवाइड बाई 5, हर जगह डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड बाई 5, तो हो गया 5। If a series decreases in the beginning and then goes on increasing, it may be a case of multiplication by fractional values. कोई सीरीज पहले कम रहा है, उसके बाद फिर बढ़ रहा है, तो आपको डाउट करना पड़ेगा ये सीरीज एक फ्रैक्शनल वैल्यूज का से होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। जैसे हमने एक पहला जो क्वेश्चन किया था, ये 8, 4, 4, 6, 12, यही वाला हम लोग ले सकते हैं। 8, 4, 4, 6, 12। देखिए पहले ये कम गया था, फिर सेम था, फिर बढ़ गया, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जैसे हम लोग 1/2 जैसे हमने सॉल्व किया, वो देख सकते हैं फिर जाके। कोई सीरीज में भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सीरीज, कोई भी सीरीज में 2 सीरीज घुसा हुआ सकता है, वो आप कैसे देख के समझेंगे। पहला, fractional terms are given in the question with numerators forming one series and denominators forming one series. जैसा कोई भी सीरीज में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो, तो वो शायद 2 सीरीज हो सकता है। जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसे 2/3, यहाँ पे हो गया आपका 2, 5, 7, 11, 3, 6, 9, 12। यहाँ पे ऊपर क्या सीरीज चल रहा है, 2, 5, 7, 11 प्राइम नंबर सीरीज है, तो अगला होगा 13। और यहाँ पे +3 करके ऐड हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 12 होगा, +3 फिर +3 होने से यहाँ होगा 15, 13/15। तो यहाँ ऊपर एक सीरीज चल रहा है, नीचे और एक सीरीज चल रहा है, तो ये हो गया फ्रैक्शनल टर्म्स। इस सीरीज में भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सीरीज, और एक केस में अगर सीरीज इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड अगेन इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस एंड सो ऑन, तो आपको और एक डाउट करना पड़ेगा कि अगर कोई सीरीज पहले बढ़ रहा है, उसके बाद कम रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम रहा है, तो ये डाउट करना पड़ेगा कि ये 2 डिफरेंट सीरीज है। जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, 5, 1, 12, उसके बाद चलिए 49,
उसके बाद 343 36। अगला क्या होगा? पहले बढ़ रहा है, उसके बाद कम रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम रहा है। यहाँ पे आ गया 8 क्यूब 7 स्क्वायर, यहाँ पे 7 क्यूब 6 स्क्वायर। अगला क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका क्यूब स्क्वायर अभी क्यूब ही होगा। यहाँ 8 7 6 क्यूब होगा तो 216 होगा। तो ऐसा यहाँ भी एक 2 सीरीज अंदर घुसा हुआ है, बढ़ रहा है, कम रहा है। 2 नंबर का सीरीज हो सकता है और एक केस में जब ज्यादा, जितना नॉर्मल क्वेश्चन में टर्म्स हो उससे ज्यादा आपका टर्म दिया गया है वो। जैसे एक नॉर्मल सीरीज में कितना होता है? 2 4 6 8 10, इतना हार्डली 4 टर्म होता है। लेकिन जिसमें 2 सीरीज घुसा हुआ है उसमें आपका नंबर ऑफ टर्म ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 2 4 6 8, यहाँ पे आ गया शायद फिर से 2 3 5 11 10। देखिए अभी जितना क्वेश्चन जनरली पूछता है उससे ज्यादा सीरीज है। यहाँ पे एक सीरीज फॉर्म हो रहा है, ये 2 4 6 8 10। यहाँ पे और एक सीरीज फॉर्म, ये ऊपर वाला इवन नंबर सीरीज है, नीचे वाला प्राइम नंबर सीरीज 2 3 5, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, 7। हमारा आंसर होगा यहाँ पे 11। तो ज्यादा टर्म दिया हुआ है तो ये भी 2 ये हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके इनबॉक्स तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।